Good morning, my dear friends. How are you all today? Well, पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने स्क्वायरिंग के कुछ ट्रिक्स देखे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके प्लीज़ देख लें। पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायरिंग देखा था। आज वक्त है कोई भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करने का विदाउट लार्ज मल्टीप्लिकेशन इन 1 और 2 सिंपल स्टेप्स। वीडियो के अंत में हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करके आप ट्रिक्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर को उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करने को ही हम लोग स्क्वायर कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। किसी भी नंबर को आप अगर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो गया। तो आज हम लोग 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर देखते हैं। चलिए फटाफट 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स पर चलते हैं। पहले एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 108 बाई 108, यानी कि हमें 108 का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो 108 का स्क्वायर निकालने का मतलब है हम लोग 108 को 108 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग एक अलजेब्रिक एग्जम्पशन मानेंगे। 108 को 1 को हम लोग a समझेंगे, 0 को b समझेंगे और 8 को c समझेंगे। तो इसका ओवरऑल मीनिंग होता है ABC होल स्क्वायर। तो ABC होल स्क्वायर अगर होता है तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ABC होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर प्लस 2ac 2bc c स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट वही फार्मूला है। ऑलमोस्ट क्या, ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो हम लोग अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ही फार्मूला है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस स्क्वायरिंग के केस में हम लोग इस फार्मूले के कुछ टर्म्स को इधर उधर कर देते हैं और इसे इस प्रकार से लिखते हैं a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर प्लस 2ac 2bc प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर के बाद हम लोगों ने एक बार लगाया है, 2ab के बाद हम लोगों ने वापस एक बार लगाया है, b स्क्वायर प्लस 2ac एक सिंगल टर्म बनेगा, उसके बाद बार लगेगा। ये 2 टर्म्स नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है। b स्क्वायर और 2ac को हम लोग को साथ में ऐड करना है और 2bc अलग टर्म है, c स्क्वायर अलग टर्म है, यानी कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 अलग अलग टर्म्स हमें मिलेंगे, बार्स मिलेंगे। और उन बार को हम लोग जैसे पिछली बार हम लोगों ने बैलेंसिंग टेक्निक से बार्स को हटाया था, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी बैलेंसिंग टेक्निक का यूज़ करके बार्स को हटाएंगे। पिछली बार का वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। तो चलिए, ये जो 5 टर्म्स हम लोगों ने 5 अलजेब्रिक टर्म्स हम लोगों ने निकाले हैं, इन्हीं टर्म्स के आधार पर 108 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। a स्क्वायर का मतलब होता है 1 स्क्वायर जो कि होता है 1। 2ab का मतलब होता है 2 इंटू 1 इंटू 0 जो कि हमें 0 देगा। नेक्स्ट टर्म है b स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पे 0 है तो 0 स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 2ac हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू c इज़ 8, तो 2 8 इज़ 16। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 2bc, तो b का वैल्यू 0 है तो 2bc अल्टीमेटली 0 हो जाएगा।
और सी स्क्वायर की जगह में 8 स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमें देगा 64। तो देखिए इसमें एक्चुअली में हम लोगों ने कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, अगर किया भी है तो सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन ही है और बड़ी ही आसानी से हम लोग इन टर्म्स को लिख पा रहे हैं। अब आगे हमें कुछ नहीं करना है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग टेक्निक क्या होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता ही दिया था। बैलेंसिंग टेक्निक में हम लोग यूनिट डिजिट को ड्रॉप करते हैं, नीचे लिखते हैं और उसके अलावा जो भी डिजिट होते हैं उसको फर्दर कैरी करते हैं। तो इस केस में राइट साइड से ये शुरू होती है ये ट्रिक। तो इस केस में राइट साइड में 64 है, तो यूनिट डिजिट 4 है, इसे 4 को ड्रॉप कर दीजिए, 6 को 0 के साथ ऐड कर दीजिए जो कि होता है 6। अब नेक्स्ट टर्म में ये 6 ही यूनिट डिजिट है तो इसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए, कोई कैरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1 जुड़ जाएगा 0 के साथ जो कि देगा 1 और लास्ट में जो 1 है वो एज इट इज़ 1 ही रह जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट होता है 11664। चलिए बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 113 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, 113 का स्क्वायर। तो इस केस में ए का वैल्यू भी 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है और सी का वैल्यू है 3। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर प्लस 2ac 2bc एंड सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर जो कि हमें देता है 1। 2ab का मतलब है 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट बी स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर जो कि हमें देता है 1। 2ac का मतलब है 2 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे थर्ड टर्म हमारा होता है 1 प्लस 6। नेक्स्ट हमें करना है 2bc, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 विच गिव्स अस 6 और लास्ट टर्म आता है 3 स्क्वायर जो कि होता है 9। तो फटाफट इसे हम लोग बैलेंसिंग टेक्निक से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। बैलेंसिंग टेक्निक हमेशा राइट हैंड साइड से ही शुरू होती है। पहली यूनिट डिजिट को हम लोग ड्रॉप करेंगे, 9 है, कोई कैरी नहीं है। नेक्स्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे, 6 है, यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं है। नेक्स्ट 1 प्लस 6 इज 7, यहाँ पे भी कोई भी कैरी नहीं है तो 7 को ड्रॉप कर दीजिए। आगे भी 2 और 1 में कोई कैरी नहीं है तो एज इट इज़ 1 और 2 लिख दीजिए। तो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है 12769। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 189 स्क्वायर। तो इस केस में ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 8 और सी का वैल्यू है 9। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1, 2ab का मतलब है 2 इंटू 1 इंटू 8। नेक्स्ट है हमारे पास बी स्क्वायर जो कि होता है 64 प्लस 2ac 2 इंटू 1 इंटू 9। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है 2bc 2 इंटू 8 इंटू 9 और नेक्स्ट हमारे पास है सी स्क्वायर जो कि होता है 9 स्क्वायर यानी कि 81। फटाफट सिंपल मल्टीप्लिकेशन सिंपल एडिशन कर देते हैं। हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा 1, सेकेंड टर्म होता है 16, थर्ड टर्म होता है 64 प्लस 18 इज इक्वल टू 82, फोर्थ टर्म होता है 144 और फिफ्थ टर्म होता है 81। बैलेंसिंग टेक्निक यूज़ कीजिए। राइट साइड से शुरू करें, 1 को ड्रॉप करेंगे, यूनिट डिजिट है, इसको ड्रॉप करेंगे। 8 को हम लोग 144 के साथ जोड़ेंगे, हो जाएगा 152। इसमें यूनिट डिजिट है 2 और 15 हो जाएगा कैरी। 2 को ड्रॉप कीजिए, 15 को कैरी कीजिए। आगे 82 में हमें 15 को ऐड करना है जो हमें देगा 97।
7 को ड्रॉप कीजिए, 9 को ऐड कीजिए, 16 के साथ 9 को जोड़ देते हैं जो कि हमें देगा 25। 5 को ड्रॉप कीजिए, 2 को कैरी कीजिए, 2 हो जाएगा 1 के साथ कैरी जो कि हमें देगा 3। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है 35721। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टेक्निक। और ये जो लंबा चौड़ा फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं ये भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते करते ही मेमोराइज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आती है इस टाइप के स्क्वायरिंग में। हम लोग झट से कोई भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 264 स्क्वायर। तो इस केस में a का वैल्यू है 2, b का 6 और c का 4। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर जो कि हमें देता है 4, 2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 6। थर्ड स्टेप में p स्क्वायर जो कि होता है 36 प्लस 2ac 2 इंटू 2 इंटू 4। फोर्थ पार्ट होता है 2bc 2 इंटू 6 इंटू 4 और लास्ट पार्ट होता है c स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर जो कि होता है 16। कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। 4 फर्स्ट टर्म होगा हमारा 4, सेकेंड होगा 24, थर्ड होगा 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52। फोर्थ टर्म होगा 48 और फिफ्थ टर्म होगा 16। फटाफट बैलेंस कर देते हैं। 6 को ड्रॉप करते हैं, राइट हैंड साइड में जो 6 है उसे ड्रॉप कर देते हैं। 48 प्लस 1 हो जाएगा 49। 9 को ड्रॉप करें, 4 को कैरी करें। 52 प्लस 4 इज़ 56। 6 को ड्रॉप करें, 5 को कैरी करें। 24 प्लस 5 इज़ 29। 9 को ड्रॉप करें, 2 को कैरी करें। 2 प्लस 4 इज़ 6। सो our final result is 69696. Easy? I guess it is very easy. Let us see some more examples. 373 square. So इस बार हम लोग 373 का स्क्वायर निकालते हैं। a का वैल्यू है 3, b का है 7 और c का है 3। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम लोग थोड़े स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। वैदिक गणित सीख रहे हैं तो थोड़ा स्पीड तो करना ही है। चलिए, a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इज़ 9, 2ab 2 इंटू 3 इंटू 7 इज़ 42। नेक्स्ट p स्क्वायर इज़ 49, 2ac 2 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 18। नेक्स्ट 2bc 2 into 7 into 3 is 42 and last 3 square is 9. Okay, balance, let us balance it. 9 आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट में इसमें कैरी नहीं है तो 42 का यूनिट डिजिट 2 नीचे आ जाएगा। 4 हो जाएगा कैरी। 49 प्लस 18 होता है 67। इसमें 4 कैरी कर दीजिए, होता है 71। 1 ड्रॉप कीजिए, 7 को कैरी कीजिए। 42 प्लस 7 इज़ 49। 9 को ड्रॉप कीजिए, 4 को कैरी कीजिए और 9 प्लस 4 इज़ 13। तो 373 स्क्वायर इज इक्वल टू 139129। तो इतने इजी तरीके से स्क्वायर करना क्या पॉसिबल है हम लोग के रेगुलर मैथमेटिक्स के मेथड से? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 422 स्क्वायर। चलिए इसे जितनी जल्दी हो सकते हैं उतनी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 4 स्क्वायर 16, 2ab 2 इंटू 4 इंटू 2 इज 16। नेक्स्ट b स्क्वायर 4 हो जाता है, 2 4 जा 8 2 जा 16 हो जाता है। 2ac यानी 2 2 जा 4 4 जा 16। 2bc यानी 2 2 जा 4 इंटू 2 इज 8 और c स्क्वायर यानी कि 4। तो बैलेंस कर देते हैं। 4 आ जाएगा नीचे, कोई कैरी नहीं है। नेक्स्ट डिजिट 8 आ जाएगा नीचे। 16 प्लस 4 इज़ 20, 0 आ जाएगा नीचे। 2 कैरी हो जाएगा 16 के साथ, 8 आ जाएगा नीचे
और 1 कैरी हो जाएगा 16 के साथ, जो कि हमें देगा 17। सो आवर अल्टीमेट रिजल्ट इज 178084। एक और एक प्रॉब्लम देखिए, 537 स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 25, 2ab यानी कि 2 5 10, 3 30, पी स्क्वायर यानी कि 9, 2ac यानी कि 2 5 10, 7 70, 2bc यानी 2 3 6, 7 42 और लास्ट टर्म होगा 7 7 49। बैलेंस करते हैं, 9 आ जाएगा नीचे, 42 प्लस 4 हो जाएगा 46, 6 ड्रॉप कीजिए, 4 को कैरी कीजिए, 70 प्लस 9 इज़ 79, प्लस 4 इज़ 83, कैरी को बिल्कुल ना भूलें, 8 को कैरी करना है हमें, 30 प्लस 8 इज़ 38, 8 ड्रॉप कीजिए, 3 को कैरी कीजिए, 25 प्लस 3 इज़ 28, सो आवर रिजल्ट इज़ 288369। आगे बढ़ते हैं, 666 का स्क्वायर देखते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर 36, 2ab 2 इंटू 6, 2 6 12, 6 72, थर्ड टर्म बी स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर से 2ac है तो ये भी 72 ही हो जाएगा, थर्ड टर्म भी 2bc है 72 ही हो जाएगा, और सी स्क्वायर की जगह 36 हो जाएगा, क्योंकि तीनों टर्म 6 6 6 है तो ऐसा होना है। ओके, अब फटाफट बैलेंसिंग कर देते हैं। राइट साइड का 6 नीचे आ जाएगा, 72 प्लस 3 75, ड्रॉप 5 कैरी 7, 36 प्लस 72 इज़ 108। इसमें हमें 7 ऐड करना है जो कि हमारा कैरी ओवर है, तो हो जाता है 115। 5 ड्रॉप कीजिए, 11 को कैरी कीजिए, 72 प्लस 11 होता है 83, 3 लिखिए और 8 को कैरी कीजिए, 36 प्लस 8 होता है 44, तो 666 का स्क्वायर होता है 443556। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 748 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर हो जाता है 49, 2ab यानी कि 2 इंटू 7 14 इंटू 4 इज़ 56, पी स्क्वायर यानी कि 16, 2ac यानी कि 2 7 14, 8 इज़ 112। नेक्स्ट 2bc यानी कि 2 4 8, 8 64 और लास्ट टर्म है सी स्क्वायर जो होता है 64। तो चलिए अब इसे फटाफट बैलेंस कर देते हैं। राइट साइड का 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 6 प्लस 64 इज़ 70, ड्रॉप 0 कैरी 7, फर्दर 128 प्लस 7 इज़ 135, ड्रॉप 5 कैरी 13, 56 प्लस 13 इज़ 69, ड्रॉप 9 कैरी 6, 49 प्लस 6 इज़ 55। तो 748 स्क्वायर इज इक्वल टू 559504। ओके, तो देखिए ये करना कितना आसान है। हम लोग बिल्कुल बड़े मल्टीप्लिकेशन के बिना किसी भी नंबर का, किसी भी 3 डिजिट नंबर का हम लोग आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग रेगुलर मेथड से भी करते हैं तो इस ट्रिक को हम लोग रीचेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट होती है, इसमें लंबे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये टाइम भी कम लगता है, मिस्टेक्स के होने की भी चांस बहुत कम होती है। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की। तो हर बार की तरह अब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ये रही आपके लिए इस हफ्ते की स्क्वायरिंग की प्रैक्टिस सीट। तो इस सेट को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी सबसे फेवरेबल मेथड हो उस मेथड से आप लोग स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए, चाहे वो निखिलम हो, अनुरूपीय न हो, एकाधिकेय न हो, एकान्वय न हो, या फिर जनरल कोई टेक्निक हो जो अभी हम लोगों ने सीखी थी। किसी भी मेथड से निकालने की कोशिश कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा जल्दी आंसर निकाल के देगा हम लोगों को,
उसी मेथड को अप्लाई कीजिए। इससे हम लोग की लॉजिकल रीजनिंग, कंसंट्रेशन सब कुछ बहुत अच्छे से डेवलप होगा। बहुत सारी टेक्निक्स है वैदिक गणित में, उन टेक्निक्स को अच्छे से समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ जाना हो, कुछ सीखा हो, तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्लीज़ हिट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहें। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और फॉर्मूला सूत्र सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, ये एब्सोल्युटली फ्री है। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।